Dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today I Surbhi Roti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. Now we will continue with the third topic of this chapter, that is air expands on heating. हीट करने पे एयर क्या होती है, एक्सपेंड होती है. कंटिन्यू विद एक्टिविटी 8.5. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. अब आप क्या कर लेंगे, ट्यूब के नेक तक बैलून को स्ट्रेच कर लेंगे टाइटली. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. अब आप इसमें टेप का भी यूज़ कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए. पोर सम हॉट वाटर इन द बीकर. आपको क्या करना है, बीकर में कुछ हॉट वाटर लेना है. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर. अब आप जिस बैलून बॉइलिंग ट्यूब में आपने बलून आपने इंसर्ट किया हुआ है, अब आप उसको हॉट वाटर में डिप कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए. कुछ 2-3 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करिए, आपको बलून की शेप में चेंज दिखेगा. टेक द ट्यूब आउट. अब आप उसे ट्यूब को बाहर निकाल लीजिए. लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर को उसे कूल होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in the cold water for 2-3 minutes. अब आप क्या करेंगे, आइस कोल्ड वाटर लीजिए दूसरे बीकर में. अब आप उसको जो आपने बलून वाला जो आपका ट्यूब है उसको आप उसमें प्लेस कर दीजिए 2-3 मिनट्स के लिए. अब जो शेप में चेंज आएगा, अब आप उसको ऑब्जर्व करिए. आपको इस तरह से अरेंज करना है. बलून टाइट ओवर द नेक ऑफ द बलून. बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब है ना, इसके ऊपर से टाइटली इसमें लगा दिया आपने बलून. बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर. अभी आपने इसमें हॉट वाटर में इमर्स किया तो देखिए इसका शेप चेंज हुआ ना, ये ऊपर की तरफ मूव करा है ये. अब बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर. जब आपने आइस कोल्ड वाटर में गिराया तो फिर से ये बैंड डाउन हो गया. नाउ थिंक एंड ट्राई टू आंसर. अब आप सोचिए और इन क्वेश्चन का आंसर करिए. व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर. क्या होता है बैलून, मतलब बैलून जो है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है जब आप बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में डिप कर देते हैं. ये क्या क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है. व्हाट इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ कैप्ट इन कोल्ड वाटर. अब जो सेम बलून है वो डिफ्लेटेड हो जाता है जब आप उसे आइस कोल्ड वाटर में डिप करते हैं. अब आप इसको भी साथ साथ आप इसमें स्टडी करते रहेंगे ना, आप इसमें देखते रहेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों. कैन वी इन्फो फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. अब देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, एयर एक्सपेंड कर रही है हीट करने पे ना. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन. अब आप बता सकते हो कि इन एयर के साथ क्या होता है जब एयर बॉइलिंग ट्यूब को आप कोल्ड वाटर में रखते हैं, आइस वाटर में रखते हैं. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर. अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी अब हम पढ़ रहे हैं इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हॉट एयर के बारे में. कंटिन्यू विद एक्टिविटी 8.6. टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ अ इक्वल साइज, है ना. लेकिन जब आप बर्निंग कैंडल वाला, जब भी आप कोई बर्निंग वाला एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब आपको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है. आपको 2 पेपर बैग्स लेने लाइक दिस. हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन. दोनों हैंड बैग्स को आप इन्वर्टेड पोजीशन में हैंग करेंगे. देखिए यहाँ से इनका माउथ ओपन है ना, इस तरह से आपको अरेंज करना है. ऑन द 2 एंड्स ऑफ द मेटल और अ वुडन स्टिक. एक वुडन स्टिक से आप इन दोनों को टाई कर लेंगे ना, दोनों बैग्स को टाई कर लेंगे और इन्वर्टेड इसको पुट करेंगे. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. आप क्या करेंगे, स्टिक के मिडल में एक और थ्रेड सेट्स को टाई कर देंगे. होल्ड द स्टिक बाय अ थ्रेड एज अ बैलेंस. जिससे ये बैलेंस में रहे, इस तरह से आपको थ्रेड से अरेंज करना है. पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो 1 ऑफ द बैग. देखिए एक बैग के नीचे आपने क्या करा, कैंडल आपने ब्लो कर दी, कैंडल आपने बर्न कर दी, है ना, जला दी इसके नीचे जैसा आपको फिगर में शो हो रहा है. अब आप ऑब्जर्व करिए क्या होता है. वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब. देखिए दोनों का बैलेंस क्या होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा. डू दिस एक्टिविटी इंडिकेट डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट वार्म एयर राइजेज अप. क्या ये एक्टिविटी आपको ये नहीं शो करे कि जो वार्म एयर होती है वो राइजेज अप होती है. ये तो आपने वाटर साइकिल जब आपने पढ़ा होगा तभी आपने स्टडी किया होगा, है ना. जब सनलाइट आती है वाटर पे तो जो वो स्टीम जो वाटर वेपर होती है वो क्या होती है, ऊपर जाती रहती है एटमॉस्फेयर में, है ना. एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल. जैसे जैसे वार्म एयर होती जाएगी क्या करेगी, वार्म एयर इस बैग को पुश करती रहेगी ऊपर की तरफ, है ना. डज द डिस्टर्बेंस
ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। क्या ये आपको ये नहीं बताता कि जो वार्म एयर होती है, जो भी है ना वार्म एयर होगी, वो क्या होगी, लाइटर होगी कोल्ड एयर से। कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी डाउन, और ब्लो एयर ऊपर की तरफ जाएगी अबव। लाइट होगी ना, इसीलिए वार्म एयर ऊपर की तरफ और कोल्ड एयर नीचे की तरफ। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। क्या आप अब इससे ये बता सकते हैं कि स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड और ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखने के लिए कि जो एयर को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, और जो भी कोई भी चीज़ एक्सपेंड होगी तो उसे ज़्यादा प्लेस चाहिए होगा ना, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम लाइटर ना, और जैसे जैसे वो ज़्यादा स्पेस लेगी और वो लाइटर होती जाएगी। द वार्म एयर इज़ देयर फॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर। जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप। यही रीज़न है कि स्मोक ऊपर की तरफ जाता है।